हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की टैरो रीडिंग का हमारा टॉपिक होने वाला है वो हिडन एनिमी कौन है, वो छुपा हुआ दुश्मन आपका कौन है जो आपका ना पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। यानी कि आपको देख रहे हैं ऑनलाइन, आपको कहीं पे देख रहे हैं, हो सकता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों पे आपको देखा जा रहा है, आपके बारे में जानकारी ली जा रही है और आपसे कंपटीशन चल रहा है। यानी कि आपसे जो चीज़ें आपने की है वो सारी चीज़ों को देख के ना बराबरी इनको करनी है। यानी कि आपकी बिल्कुल नकल उतारना चाहते हैं ये, कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे मिली तो इनको भी मिलनी चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें। तो इसके आधार पे आज हमारी टैरो रीडिंग होने वाली है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आए और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन्हीं चीज़ों को लीजिएगा और सारी चीज़ों को जाने दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टैरो रीडिंग आज की। ये टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे ये आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट में 888 आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। अपने ईश्वर को याद करिए, अपनी एनर्जी पे बिलीव रखिए, अपने ऑरा को मजबूत रखिए। इस टाइम कार्ड्स बहुत कुछ कहने वाले हैं। पहला कार्ड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी हिडन एनिमी है ये बहुत ही चालाकी से अपनी चालें चलता है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। या तो इनकी हेल्थ इशू होगी या इनका माइंड ही थोड़ा चल रहा है। और यहाँ पर मुझे एक ग्रुप भी दिख रहा है कि कोई एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे पूरा ग्रुप है, मेल फीमेल सबकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग मुझे आपसे दूर भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं लेकिन उनसे भी थोड़े और दूर, यानी कि अदर स्टेट के, या फिर आप जहाँ रहते हो उससे कई थोड़ा दूर। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपकी एज से कम का भी यहाँ पर पर्सन आ गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे इतने लोग जो आए हैं ना इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी ग्रीडी टाइप की लग रही है, यानी कि आपसे हर चीज़ों में कंपटीशन करना, आपकी हार पे सक्सेस पे अलग बिहेव करना। एट ऑफ सोर्ड्स, ये ना मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं, अंदर से दिमाग से ये बहुत ही ज़्यादा हिले हुए हैं। इनको इनका दिमाग ऐसा हो चुका है कि जैसे बंद गया हो। द फूल, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वैंड्स, आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत हाई नज़र आ रही है और आपके साथ हमेशा कोई गाइडेंस रहती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई मेल सपोर्ट या फीमेल सपोर्ट आपके साथ है जो कि आपको ना आगे जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट। यहाँ पे मैं इतने कार्ड्स ले रही हूँ एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इन सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो इन कार्डों से ना मुझे कई एनर्जी मिल रही है, कई तरह की, जो कि ये बता रही है ना कि आपका जो हिडन दुश्मन है या फिर जो भी पर्सन है ये, वो ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप आगे बढ़ रहे हो आपके पास, यानी कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप माइंड से भी शार्प हो, आप लोगों में ज़्यादा प्रसिद्ध हो एक तरह से, यानी कि आप कहीं भी जाते हो या आपके घर में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ में बातचीत करते होंगे और इनके साथ में इनको थोड़ा अकेलापन महसूस होता होगा।
तो यहाँ पर ना बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो ये सारी चीज़ें बता रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि ये बता रहा है कि वो आपकी हमेशा हर चालों पे ना, जो आप करने जा रहे हो या आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, इन सारी चीज़ों पे ना इनकी तगड़ी नज़र है। आपके हर स्टेप को ये फॉलो करना चाहते हैं। ये भी आपकी तरह ना बनना चाहते हैं या चाहती हैं। यहाँ पे मैं अगर चाहते हैं कह रही हूँ या फिर चाहती हूँ कह रही हूँ, तो इसका मतलब आप सिर्फ ये मत लीजिएगा कि मैं किसी एक इंसान को कह रही हूँ। यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं जो कि फ़ीमेल मेल दोनों हैं और आपसे उम्र में छोटे भी हैं। और यहाँ पर ना आपके सपोर्ट में भी मुझे छोटे लोग नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे हो जो कि आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हों, या फिर आपसे कोई जूनियर, कोई छोटा जो आपकी हेल्प के लिए ना हमेशा तैयार रहता है। कोई ऐसा पर्सन, ज़रूरी नहीं कि बच्चे ही हों, घर का भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी ना हमेशा मदद करता है जब आपका बुरा टाइम आता है। तो हर चालें यहाँ पर आपकी नोट की जाती है। आप कैसा ड्रेस पहन रहे हो, यानी कि हर चीज़ पे बारीकी से नज़र रखी जाती है। आप क्या चीज़ नया लाए हो, आप क्या चीज़ नया पहन रहे हो, आप क्या चीज़ नया करने वाले हो, यानी कि हर चीज़ पे, एक चीज़ नहीं, आप क्या खा रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, या आप कौन सा काम कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे ना कोई आपको बहुत तगड़ी नज़र से देख रहा है। और यहाँ पे सोशल मीडिया से भी बहुत लोग आपको देख रहे हैं। जो भी ये पर्सन है जेलस वाला, वो ना आपकी हर एक बारीकी पे बहुत ही ज़्यादा नज़र रखते हैं। अगर आपने कुछ नया किया है, कुछ भी नया, हेयर स्टाइल हो या फिर ड्रेसिंग हो या फिर कोई भी चीज़, आप किसी को, आपके गेस्ट आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे इनकी बहुत नज़र रहती है। और ये हमेशा हर चीज़ पे प्रैक्टिकली सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर आपने की है तो क्यों की है। यानी कि अगर कोई हेयर कट कराता है या नया चीज़ कुछ लेता है, तो कोई, ज़्यादातर लोग ओकेज़न पे लेते हैं, यानी कि कोई नई शुरुआत होती है या फिर कोई बड़ी चीज़ होती है, उस पे लेती हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेके ना इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि ये किस लिए, किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, और किस लिए आप इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को अलग रख रहे हो, या आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये आपको लेके ना बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या करती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि ये आपके बारे में फालतू की बहुत ज़्यादा मतलब हाईली यहाँ पर आपको लेके ना बहुत ही थिंकिंग की जा रही है, तगड़ी वाली, जिसकी वजह से इनका ही मानसिक संतुलन हिल रहा है, ख़राब हो रहा है। ये आपके बारे में कई सारी चीज़ें सोचती रहती हैं। अगर कोई इंसान अलग अलग चीज़ को लेके सोचता है तो उतना उसको समझ नहीं आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेके अंदर ही अंदर सप्रेस हो रहा है, अपने आप को दुखी कर रहा है, या ऐसा सोच रहा है कि उसके पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं है, और उसी चीज़ को लेके ना अपने आप को सोचता चला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं उसको गड्ढे में ले जाती हैं, कहीं ना कहीं उसके ही दिमाग पे असर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब उसके दिमाग पे असर करती है। मे बी उनका दिमाग थोड़ा सा क्रैक टाइप का हो सकता है, मेंटल पर्सन हो सकती हैं, जिनका मतलब ऐसा हो सकता है कि वो हमेशा ही आपके इर्द गिर्द आपकी नज़र रखती हूँ। और थोड़ा उनका दिमाग ना, मुझे थोड़ा हिला हुआ दिमाग लगता है, दिमाग से परेशानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है मुझे। मे बी उनके दिमाग का इलाज चलता हो, वो दवाइयाँ खाती हूँ, वो सो नहीं पाती हैं, रात की नींदें उड़ी रहती हैं, हर टाइम आपके बारे में ओवर थिंक करना, कहीं से आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आपके साथ ये ना हो जाए, कहीं आप ऊंचाइयों को ना छू लो। आपके साथ कौन कौन है आपके सपोर्ट में, या आपके बच्चों के लिए कोई क्या कर देगा। ये सारी चीज़ों को लेके ना इनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी रहती है, सोच में ये डूबी रहती हैं। बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं कि अब कैसे क्या चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अकेली हैं। द हर्मिट, यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा अकेली हैं। इनके पास सारी खुशियाँ हैं, भगवान ने इनको सारी खुशियाँ दी हैं, पर ये उस चीज़ को देखना नहीं चाहती हैं। ये उस चीज़ को ना एक तरह से कैद करके रख दिया है इन्होंने।
इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। इनके पास सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ इनको अकेलापन दे सकती हैं। यानी कि अगर इनके बच्चे भी हैं ना, तो वो भी इनको अकेला ही छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ों में साथ देते होंगे, लड़ाई हो गई या कोई भी चीज़ जिसमें माँ बाप को सपोर्ट चाहिए रहती है, उसमें इनके बच्चे देते होंगे। लेकिन जो सुकून दिमाग को और दिल को चाहिए रहता है, वो सुकून इनको नहीं मिल पाता। तो उस चीज़ से ये बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़ोर देती हैं कि उनके बच्चे, मतलब आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड आप पे बहुत ही ज़्यादा नज़र रखते हैं, आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपकी केयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के इनको ऐसा लगता है कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा मेंटली और इमोशनली सपोर्ट होना चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। लड़ाई में कोई सपोर्ट करता है या किसी चीज़ में, काम में, तो वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होती है। लेकिन जो इमोशनली और मेंटली आपको उस परेशानी से निकालता है, जो आपको फील कराता है कि आप बिल्कुल फ्री हो, उनके साथ में हो, तो ये सारी चीज़ें ना एक कनेक्शन बनाती है, एक बॉन्ड बनाती है कि आई एम विथ यू, आई एम योर फैमिली। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी फैमिली हूँ, इस तरह से। तो जब आप ये फील करते हो ना, तो वो चीज़ अलग होती है। वो एक बॉन्ड होता है, वो एक खून का रिश्ता होता है जो हर परेशानी समझता है। पर यहाँ पर ना इनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इनको बहुत ही ज़्यादा अकेला फील होता है। इनके पास सारी खुशियाँ हैं, पैसे भी होंगे, और अगर नहीं है तो इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि ये उस चीज़ को आगे और बढ़ा पाएँ। और गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में अब इतना सब कुछ मतलब आ चुका है कि ये सोचते हैं ना कि पूरी फैमिली आपके साथ है, आप खुश हो अपने में। यानी कि 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहा है कि इनको सबसे ज़्यादा जेलस आपकी फैमिली से होता है, क्योंकि आपकी फैमिली हमेशा आपके सपोर्ट में रहती है। आपको नई नई चीज़ें मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, आपके बच्चे, आप इस टाइम बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कई चीज़ें मिली हैं इस टाइम, इस सावन में आपको कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसकी वजह से ना आप और आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश है। इस टाइम आप कई चीज़ें खरीद भी रहे होगे, ले रहे होगे, अपने ऊपर ट्राई कर रहे होगे। यानी कि सुंदरता में कई सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि मेहंदी हो गई और भी कई चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जब आप लगा रहे हो, पहन रहे हो, चूड़ियाँ पहन रहे हो, नई नई साड़ियाँ पहन रहे हो, ख़रीद रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ना इनको देखी नहीं जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आपकी फैमिली बहुत खुश है, आपके बच्चों को भी ये देख रही है ना कि वो लोग हंसी खुशी से एक साथ रहते हैं। तो इनको ना चिढ़ हो रही है, इनको चिढ़ मच रही है। और इसीलिए ना सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली पे ही इनकी नज़र है, पूरी फैमिली पे ही ये नज़र लगाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चे अभी 12th पास किए हैं या 10th पास किए हैं और अच्छे ग्रेड्स आए हैं उनके, या कॉलेज में हैं, तो इनको ऐसा लगता है ना कि आपकी फैमिली के, आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत हाई है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया है, जो कि ये बताता है कि आपके बच्चों को ना ये सोचती हैं कि बहुत माइंडफुल हैं और वो अपने फ्यूचर के लिए ना बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। अपने फ्यूचर के लिए उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, उस पर वर्क कर रहे हैं वो, उनको ना ऐसा लगता है। और वो ये भी सोचती हैं, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स भी आया है, वो ये भी सोचती हैं कि आपके बच्चे ना कुछ गलतियाँ कर देंगे जिसकी वजह से ना ये सेलिब्रेट करेंगी। यानी कि आपके बच्चों की हार देखना चाहती हैं ये। आपकी हार तो ये देख नहीं पाई, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज हो गई, जिसकी वजह से इनके दिमाग पे और भी ज़्यादा ज़ोर पड़ा। इसलिए इनको लगता है कि सारी खुशियाँ बच्चों से होती है। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि किसी बड़े पर्सन से लड़ना या मुकाबला करना ये ज़रूरी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि बच्चों की वजह से ना नाम होता है। इनको ये सारी चीज़ें अब समझ आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें ना इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे कुछ गलती कर दें या कुछ ऐसी मिस्टेक करें
जिसकी वजह से ना इनको खुशी मिले, ये सेलिब्रेट करें उस चीज़ को। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके बच्चे कुछ ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों यानी कि माँ बाप, आप दोनों का बहुत ही बेहतर सपोर्ट मुझे दिख रहा है बच्चों के साथ। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नज़र रख रहा है कि आप कुछ मिस्टेक करो और उस चीज़ पे वो सेलिब्रेट करेंगे, और यहाँ पर आपका सपोर्ट आपके मम्मी पापा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ना यही मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लेके सोचती हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बच्चों अगर गलती किए तो पूरा मोहल्ला सुनेगा, पूरा मोहल्ला जानेगा, क्योंकि माँ बाप की बात या पति पत्नी की बात तो वो बड़ी हो जाती है, पर बच्चों की बात तो हर जगह चर्चित रहती है ना, कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ तक आगे बढ़ गया, किस जगह पे है। इनको इतना पता है कि आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि आपने अपने बच्चों पे अच्छी खासी परवरिश की है, उनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया है। और आप खुद हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी एक लीडर की तरह है, यानी कि आप जब बोलती हैं तो आप एक लीडर की तरह बोलती हैं। अपने बच्चों को जो आपने गाइडेंस दी है वो एक लीडर पर्सनैलिटी पे जाती है, यानी कि आप अपने बच्चों को सिर्फ तैयार नहीं कर रहे हो, आप एक बड़ा एडल्ट पर्सन अपने बच्चों को बना रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना रहे हो कि आपको आगे जाके ये सारी चीज़ें करने हैं, ये सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हो। हर चीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको सिखा रहे हो। आप उनको ये सिखा रहे हो कि अपने माइंड से और पैसे से कैसे सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है, यानी कि जब तुम्हारे पास पैसा हो तो उसको कंट्रोल में रखो, सही चीज़ पे खर्च करो। ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाती हैं और मेंटली आप उनको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्स और पेज ऑफ सोर्स यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके अनुसार आपके बच्चे चलते हैं, यानी कि जैसा दिमाग आप उनको दी हैं वैसा दिमाग से वो चलते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के ना, ये जो भी जेलसी पर्सन है, जो भी ये व्यक्ति है, हिडन पर्सन है, इसको बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है, जो कि अब हिडन तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर तो पोल पट्टी खुल चुकी है। कोई मेल फीमेल और ग्रुप भी है, यहाँ पे कोई जूनियर भी है। तो इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि ये जो भी पर्सन है, इनको इतना तो पता है कि आपके बच्चे आगे जाएंगे और दिमाग से चल रहे हैं वो, उन्हें पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और आपसे भी वो इसीलिए जलन रखती हैं, इसीलिए आपको कॉपी करना चाहती हैं, क्योंकि आप ना बहुत ही अच्छे से गाइड करते हो लोगों को। आपकी बोली में ताकत है। और बोली में ताकत मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। जिसके पास दिमाग होता है ना, वही सही तरीके से बोल पाता है। और ये सारी चीज़ें ना आप में मुझे नज़र आ रही है। आप सही से पैसे का यूज़ करना जानते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, घर को स्वर्ग बनाने वाला आप ऐसे हो। आप ऐसे व्यक्ति हो कि अगर आप ना रहो तो उस जगह पे खुशियाँ ही ना हो, कोई हंसे ही ना, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहें। क्योंकि आप जब वहाँ पर पहुँचते हो तो एक खुशियों की लहर आती है, लोग सब खुश हो जाते हैं। एक दूसरे से बात करने पे लोग आपसे बात करने के लिए बहुत परेशान रहते होंगे, खुशी मिलती होगी उनको। एक तरह से लोग आपकी वाइब को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते होंगे, यानी कि जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप रहते हो, जिस तरह से आप हंसी मजाक करते हो, ये सारी चीज़ें ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हिडन एनिमी है, इसको पता है कि आप में ये सारी चीज़ें हैं, आप में ये सारी खूबियाँ हैं और नेचुरली है आप में, ना कि आप दिखावा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब वो देख रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा फील होता है कि वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं और अकेले हैं। तो ये सब चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं होती है और वो इस टाइम ना आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अभी अभी ग्रो कर रहे हो, यानी कि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलने वाली है। द सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि ये बता रही है कि आने वाले समय में आप और भी ज़्यादा चमकोगे।
हो सकता है कि आप अपने काम की वजह से चमको, या आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, इस चीज़ से चमको, लेकिन आप चमकोगे ज़रूर। और इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि आपको ये सारी चीज़ें मतलब देख के, आपकी ना ये सारी चीज़ें देख के इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि इनका चले जाना ही बेहतर है। या तो ये आपको जाने को सोचती होंगी कि आप कहीं चले जाओ, पर ये आपके बिन रह नहीं पाती या रह नहीं पाते, ये जो भी हिडन एनिमी है, क्योंकि इनको देखना है कि आप आगे कैसे ग्रो कर रहे हो। भले ही उस चीज़ से इनको जलन हो रही हो, लेकिन वो सारी चीज़ें इनको देखना है। इनके दिमाग में हर पल रहती है कि आप क्या कर रहे होगे, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, कैसे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, कौन कौन आपके सपोर्ट में है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चलती है। और कई चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में फंक्शन हुआ हो या फिर आपने कुछ पूजा पाठ कराई हो, उसमें आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप मतलब चेयर कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स, ये गॉसिप का कार्ड तो है ही, लेकिन यहाँ पर ना आपकी सक्सेस मुझे दिख रही है कि इस टाइम आपने कुछ सेलिब्रेट किया है, या अगर नहीं किया है तो आने वाले समय में कुछ आप सेलिब्रेट करने वाले हो, जिसमें आपके फ्रेंड्स या आपके ऐसे लोग होंगे जो आपको समझते हैं, जो आपको जानते हैं, जिनसे मिलके आपको खुशी होती है। वो लोग आपको मिलेंगे, उनके साथ आप बात करोगे, आप बात करोगे, आपको खुशी मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी, आप लोग सेलिब्रेट करोगे। इस कार्ड से मुझे ये लगता है। और जैसे जैसे कार्ड्स ये आए हैं ना, मुझे लगता है कि आपका भाग्योदय होने वाला है और सडन होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि बता रहा है कि बहुत तेज़ी से समय बदलने वाला है। 1 महीना हो सकता है, 3 महीने हो सकते हैं, या 1 साल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत से ऐसे कार्ड हैं जो कि बता रहे हैं कि आपकी शुरुआत हो चुकी है चमकने की। आप एक हीरे की तरह चमकोगे। द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि अपने पास्ट को भूल के अब एक नया शुरुआत करिए। जितनी चीज़ें आपको लगती हैं कि अभी भी ख़राब है या फंस रही है, जो कि हमेशा आपके साथ होती है, कुछ लोग आपके साथ में नहीं हैं, कुछ लोग आपको नहीं समझते, या वो आपके लिए कुछ गड्ढा खोदते हैं या आपके बारे में बुराइयां करते हैं, तो उन लोगों को आप छोड़िए, आगे बढ़िए। क्योंकि वो लोग आपको अंधा कर रहे हैं, वो लोग आपको ऐसा कर रहे हैं कि आप खाई के नीचे गिरो, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है। आपको पुरानी चीज़ें बटोर के समेट के चले जाना है एक नई दिशा पे, जहाँ पर आपका सक्सेस, आपकी उन्नति आपका इंतज़ार कर रही है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, बस आगे बढ़ते जाओ। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उन सबको आप इग्नोर करो, भगवान पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो सारी चीज़ें, और आगे बढ़ो। ये जो भी जेलसी पर्सन है वो सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप कमज़ोर नहीं पड़ते। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए अपने काम पे आप आगे बढ़िए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने काम में कुछ ट्राई कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपकी फंसी हुई हैं अगर, तो वो सारी चीज़ें ना आपको मिलने वाली हैं। आप ना सेलिब्रेट करोगे, सक्सेस मिलने वाली है आपको। 6 ऑफ वैंड्स, जो कि यही बता रहा है कि आपको ना आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। जिस चीज़ का आप बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है, और काफ़ी लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आप शादी कर रहे हो या करने वाले हो, उस चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। द टेम्परेंस यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके साथ हमेशा एंजल्स गाइड करते हैं आपको। आप हमेशा एक प्रोटेक्शन में रहते हो, आपको बैलेंस करना आता है, आप चीज़ें बैलेंस कर लेते हो, आपको कई चीज़ें समझ आती हैं। आप एक चीज़ नहीं, कई सारी चीज़ें समझते हो। और जब आप कंफ्यूज होते हो तो उस टाइम कोई ना कोई पर्सन या कहीं ना कहीं से आपको एक नया रास्ता मिल जाता होगा, या तो कोई पर्सन आके आपको सलाह दे देता होगा, या फ़ोन में, या कुछ भी, कहीं से भी, सपने से, कहीं से भी आपको नया रास्ता मिल जाता होगा। टेम्परेंस यही बताता है कि हमेशा अपने भगवान पे बिलीव रखिए, उनके पाथ पे, उनके रास्ते पे भरोसा रखिए और अपना कर्म करिए, बैलेंस रखिए उन्हें।
भरोसा रख के आगे बढ़िए, वो आपका साथ देंगे। एंजल्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो कई बार इन्होंने आपके लिए गॉसिप भी की है, आपकी फैमिली में एंटर करके आपके बारे में कई चीज़ें फैलाई है, कई चीज़ें बोली है। इधर उधर कई लोगों से, 2-3 लोगों से गॉसिप करके आपके बारे में इन्होंने गलत चीज़ें फैलाई है, जो कि रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। तो इन सारी चीज़ों से देख के आप आगे बढ़े हो, अपने आप पे बिलीव रखे हो आप। और यहाँ पे लास्ट कार्ड मैं ले रही हूँ 8 ऑफ सोर्ड्स का। और अभी ये जो जेलसी पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे नज़रें तक नहीं मिला पाती हैं या पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो इतना ज़्यादा स्टक हो चुकी हैं अपनी लाइफ में कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप मैं लूँ क्या। इनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए, या फिर ये आपकी सक्सेस को ना देख नहीं पा रही हैं, आपके बच्चों को ग्रो होते हुए नहीं देख पा रही हैं, आपकी फैमिली को खुश रहते नहीं देख पा रही हैं। तो ये थी गाइस आज की टैरो रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में 888 ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। और ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने बच्चों को अच्छा गाइड करिए और आगे बढ़ते रहिए। जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, उसको लेके अपने ऊपर बोझ डाल के आगे मत बढ़िए। उसको छोड़ दीजिए या उसको बांध दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी, आपका नाम रोशन होगा। तो ये थी आज की टैरो रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में 888 आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। अपनों को शेयर करिए, अपनों का ध्यान दीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।